हाँ चलो रेडी सुनो। तो 3.3 का फर्स्ट का सम नंबर 13 जो कि है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ओके चलो एवरीवन, तो 13, 14, 15, 16 ये सब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। ओके क्या है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी जिसमें सब्स्टिट्यूट किया जाता है, पुट किया जाता है। ठीक है, तो सुनो भाई, सुनो 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 एवरीवन, अभी इस सम को ध्यान से देखना। ईयर व्हाट्स योर क्वेश्चन? लॉग ऑफ लॉग एक्स क्या करेंगे देखो, पुट लॉग एक्स इक्वल टू टी। अब आप सोचो पहले, क्या ये करने से काम बनेगा? ठीक है, बनेगा काम। चलो लॉग एक्स इक्वल टू टी लिए, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग नॉर्मली? डिफरेंशिएट विद रेफरेंस टू एक्स। तो लॉग एक्स का क्या होगा? 1/x, और टी का क्या होगा? dt बाई डी एक्स। तो डी एक्स को यहां घुमा दो, 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, और ये चीज चेक करो भाई, आपके पास है, मतलब यहां पे आप डाल सकते हो डी टी, और लॉग एक्स की जगह पे क्या डालोगे? टी। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपको क्या मिलेगा? आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग टी इंटू डी टी। चेक कर लो, सही है यहां तक? ओके, इतना इतना पहले रिपीट करते हैं। तो अगर ये कहानी है तब आगे इधर आ जाओ। ओके, क्या है भैया? लॉग टी और डी टी। अब यहां से सोचो, खाली लॉग टी और डी टी है। मान लो सपोज क्वेश्चन ऐसा होता, लॉग एक्स डी एक्स, लॉग एक्स, तो हम लोग क्या करते? यू इन टू वी करते हैं, क्या करते है ना? और एक्चुअली हम लोग ऐसा सम कर चुके हैं सर, लेकिन यू इन टू वी के लिए तो दो लोग ही चाहिए। बिल्कुल, यू इन टू वी के लिए तो जब दूसरा इंसान नहीं होता तो वन लेते हैं। वेरी गुड, तो वही करना है भाई। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग टी, दूसरा बंदा 1 इंटू डी टी। अब आप ही सोचे लिए रूल अप्लाई करोगे तो पहला बंदा कौन आएगा? क्या ये अरेंज्ड है? ओके, अगर ये अरेंज्ड है इसका मतलब ये हमारा u है और ये हमारा, ओके, तो इसके हिसाब से हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स। क्या है? u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस, सही है, ये चीज रिपीट होगी, फिर डेरिवेटिव होगा u का, और ब्रैकेट क्लोज करके dx। बस तो यही है। अब याद रखना बराबर अपना u कौन है और अपना v कौन है। चलो शुरू करते हैं। i इक्वल टू, बाहर कौन आएगा? लॉग टी इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी, फिर इंटीग्रेशन की साइन, फिर से सेम चीज रिपीट, 1 डी टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग टी ब्रैकेट क्लोज डी टी। याद रखना हर जगह डी टी डी टी डी टी आएगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में डी टी है ना? यस। अब क्या है? हो गया आई इक्वल टू लॉग टी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होगा? टी। क्यों सर? भैया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स भी तो एक्स होता है ना? तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होगा? टी माइनस, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होगा? टी, डेरिवेटिव ऑफ लॉग टी 1/t इंटू डी टी टी टी। ओके, तो आई इक्वल टू बोलो लॉग टी इंटू टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी प्लस सी, खत्म। और सब्स्टिट्यूशन वाले सम में हमेशा एंड में होता है, बस वही करना है। तो टी की ओरिजिनल वैल्यू क्या है? देख लो भैया, टी की ओरिजिनल वैल्यू क्या है? लॉग एक्स। ओके ओके, सो आई इक्वल टू, अब यहां पे लॉग टी है तो टी क्या है? लॉग एक्स, तो लॉग ऑफ लॉग एक्स। ओके, फिर इधर फिर से क्या आएगा भाई? टी, टी यानी फिर से लॉग एक्स माइनस टी यानी कौन आएगा भैया? लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, हम चाहे तो एक काम और कर सकते हैं। क्या सर? अगर चाहे तो हम लोग एक काम और कर सकते हैं। क्या सर? इधर एक लॉग एक्स, इधर एक लॉग एक्स, इसको क्या कर लो? कॉमन निकाल लो, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, जितना चाहे उतना अपना है। ठीक है, एनी हाउ, चलो भाई, टेक्निकली अगर चीजों को रिपीट किया जाए, टेक्निक अगर मैं बताऊं इसकी क्या है, तो टेक्निक इसकी ये है, सुनो। सबसे पहले ऑब्वियसली आइडेंटिफाई द टाइप। तो जैसे आप टाइप आइडेंटिफाई करोगे तो ये सम कौन से टाइप का है सर? मेथड ऑफ
सब्स्टिट्यूशन, जिसमें टी लिया जाता है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम यही होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, किसको टी लेना है ना। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, टी किसको लेना चाहिए। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई दैट पार्ट विच मस्ट बी टेकन एज टी। ओके, तो भाई उस पार्ट को आइडेंटिफाई कर लो, आइडेंटिफाई द पार्ट टू बी टेकन एज टी। ठीक है, किसको टी लोगे वो आइडेंटिफाई कर लो। उसके बाद आपको पता है ये सब स्टैंडर्ड तरीका है। ओके, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग। हमेशा टी लेने के बाद क्या करते, डेरिवेटिव करते, फिर एक चीज मिलती है उसको सब सब्स्टिट्यूट करते, यहां तक पहुंच जाते। फिर यहां पे हम लोग करेंगे अप्लाई, ओके, अप्रोप्रिएट इंटीग्रेशनल फॉर्मूला। और इस केस में फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है, यू इन टू वी। लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत क्या, यू इन टू वी में दो लोग चाहिए, दूसरा टर्म अपने पास है नहीं। तो ये कहानी हम लोग पहले भी ही देख चुके हैं, जब दूसरा टर्म नहीं होता वहां पे इंपॉर्टेंट स्टेप है, भूल सकते हो, मार्क करके रख दिया मैंने। ठीक है, चलो यहां तक पूरा हो गया। अब इसके बाद भाई फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला अप्लाई किया, सब कुछ कर लिए। सब होने के बाद एंड में हमेशा ऐसे टाइप में क्या होता भैया, री सब्स्टिट्यूशन। एंड में अगर जरूरत पड़ी तो क्या करना, अलजेब्रा, ये टेक्निक है। ठीक है, सम नंबर 13, 14, 15, 16 सब यही टाइप के सम है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो ठीक है। तो भाई देखो यार, मैंने आपको सारी चीजें बता दी, कौन से सम इस टाइप के, कौन से सम इस टाइप के, इस टाइप में कौन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कौन से सम से बता दो जरा। 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 18, फिर 19, फिर 21, बस इतने हैं ना। ये सब इसी टाइप में है, और सब में क्या क्या पुट करना है, क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। चलो अगला सम, ला भैया टेक्स्ट बुक देना जरा यार। हाँ, 18 सम इसमें से हम लोग जरा करके देखेंगे, 18 सम ट्राई करेंगे। 18 सम अनस क्वेश्चन, अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, क्या पुट करना है ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिए। तो पुट लॉग एक्स, और एक दो लॉग एक्स है क्या, ओके। क्वेश्चन नंबर, अच्छा लॉग एक्स इंटू डी एक्स है, तो यहां पे एक और लॉग एक्स है और फिर डी एक्स है। चलो भाई, हमने पहले डिस्कस कर लिया था, क्या करेंगे इसमें, पुट द होल स्क्वायर इक्वल टू टी, और सीधा सीधा डिफरेंशिएट। ठीक है, चलो अब आपको तो पता है ना कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स रेज टू एन, पहले पावर का, तो क्या होगा, लॉग एक्स का 2 लॉग एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी लॉग एक्स द होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 लॉग इनटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, और सामने टी है उसका क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब चीजों को थोड़ा सेट कर लेंगे। देखो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे अपने पास कौन है, लॉग एक्स इंटू डी एक्स अपॉन नीचे एक्स है, वो सारी चीजें अपने पास है, खाली डी एक्स को यहाँ ले लो और 2 को वहां भेज दो। अब जैसे हम लोग ये करेंगे, देखो भैया हमारा सम कैसा दिखेगा, लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू डी टी। भैया ये चीज अपने पास है, ये जो चीज है ना देखो अपने पास है, मतलब यहां पे क्या डाल सकते हैं हम लोग, हाफ डी टी, और जहां लॉग एक्स द होल स्क्वायर है ना वहां पे डाल देंगे टी। अब जैसे हमने ये सारी चीजें कर दी ना, तो हमको देखो क्या मिलेगा, आई इक्वल टू, बोलो इंटीग्रेशन साइन टी, साइन टी, पक्का स्क्वायर आएगा, लॉग एक्स द होल स्क्वायर को टी लिए ना, ओके। और ये पूरे के बदले क्या आएगा, हाफ डी टी। सोचो यार सम कितना इजी हो गया, हाफ बाहर आ गया, इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन टी। अब इसमें लगाएंगे यू इन टू बी, क्या लगाएंगे, अरे मैं जो बोल रहा हूं ना उसके अंदर बहो मत, सुनो क्या जरूरत है यू इन टू बी की, अरे डायरेक्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का। अब हर जगह यू इन टू बी मत डालो, जरूरत ही नहीं है, यहां पे है ना फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, खत्म। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी क्या होगा, माइनस कॉस टी, खत्म हो गया यार।
जबरदस्ती यू इंटू वी की कोई जरूरत नहीं है भाई, बाहर हाफ, इसका आंसर आएगा माइनस कॉस टी प्लस सी, खत्म। अब एंड में एक काम किया, एंड में एक काम किया जाता है क्या, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी भैया, टी की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, तो भाई माइनस कॉस लॉग एक्स द होल स्क्वायर नीचे 2 प्लस सी, खत्म। ठीक है, ये लग रहा था ना डिफिकल्ट, सब ऐसा ही है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, वही है जो हमने किया। देखो भैया, ये हमारा क्वेश्चन था मुबशिरा, फास्ट। हाँ, बस इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है, ये पहचान लो कि हमारा हमारा टी कौन है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, टी कौन है। चलो टी आइडेंटिफाई कर लिए, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, चेक कर लो ये चीज आपके पास है, सारी चीजें सब्स्टिट्यूट करो, यहां तक पहुंच जाओगे। और उसके बाद क्या हाफ दिख रहा है, बाहर निकाल लो। ओके, और उसके बाद बिल्कुल जरूरत से ज्यादा मत सोचना, समझ रहे हो, जितना चाहिए उतना ही सोचना। ज्यादा सोचोगे किसी और डायरेक्शन में चले जाओगे, समझ रहे हो। बोलता ना हमेशा, लेट देयर बी कॉमन सेंस, क्योंकि कॉमन सेंस उतना भी कॉमन नहीं होता। ठीक है, कभी कभी लोग बह जाते हैं जज्बात में, बोले सर इसमें यूएन टू भी लगेगा, साइन टी है, दूसरा बंदा नहीं है तो क्या लेंगे, बोले हम लोग 1 लेके जो चालू हो जाते हैं, जरूरत ही नहीं। सर पिछली बार log x था तभी आपने 1 लिए थे, अरे भैया तो log x का इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला, लेकिन sin x का है ना, तो तुम हम नहीं डिसाइड करते किसमें u इंटू वी होगा किसमें नहीं होगा, फॉर्मूला डिसाइड करता है, फॉर्मूला डिसाइड करता है। फॉर्मूला है तो मारो, नहीं मारो, नहीं है तो भाई दूसरे तरीके के बारे में सोचो। सही है, सही बात है यार। तो इसमें यार डायरेक्ट फॉर्मूला तो मारो ना, खत्म करो, और एंड में हमेशा क्या करोगे, रिसब्स्टिट्यूशन, हो गया। ठीक है, सब इधर ध्यान दो, एवरीवन हियर। cos x का एक फॉर्मूला है, cos 2x का एक फॉर्मूला है, एक मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन फॉर्मूले cos x के भी है, फॉर्मूले cos 2x के भी है, फॉर्मूले cos 3x के भी है। तो इस बार हम लोग ये वाला फॉर्मूला लेंगे। हालांकि इस फॉर्मूले से हमको हमको तो भैया इसमें इंटरेस्ट है। किस में इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारे पास वही बंदा है ना, इसीलिए। लेकिन ओरिजिनल फॉर्मूला यही है। चलो एनी हाउ, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एवरीवन हियर। क्या करेंगे देखो, अब है ना हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ था cos 3 थीटा, वहां से वो बंदा आ गया तो क्या हो गया, +3 cos थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा। ठीक है, अब इसमें से ये जो 4 है इसको यहाँ लेके आएंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा क्या, cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4। ये हमने फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला डिराइव किया। अब ऑब्वियसली आप ये सब नहीं करते बैठोगे, आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन याद रखना ये ओरिजिनल फॉर्मूला, इसी से सब बनते हैं भाई। ओके, चलो ये फॉर्मूला उठा के अगर हमने यहां डाल दिया तो क्या सीन बनेगा भाई, एवरीवन हियर, क्या होगा बोलो, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स ब्रैकेट cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4 ब्रैकेट के बाहर dx। तो मैंने आपको दो सम बताया जो इस टाइप के आपके पास है, एक है सम नंबर 17 और दूसरा है सम नंबर 20। ओके, और ये दो जो सम है ना, सम नंबर 17 और 20, ओके, इनकी स्पेशलिटी ये है, ओके, इसमें सबसे पहले शुरू में ही क्या होगा भैया, अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस, ये सबसे पहले होगा, उसके बिना ये कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। सम नंबर 17 में भी और सम नंबर 20 में भी पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करो। क्यों, जब तक ये मारोगे ना होगा ही नहीं इंटीग्रेशन, बहुत भारी पड़ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या करोगे, अब हमारे पास यहाँ पे नीचे कौन है, तो इसको तो बाहर ले सकते ना, तो इसको बाहर ले लेंगे। अब जैसे ही इसको बाहर लोगे हमको मिलेगा आई इक्वल टू, बोलो 1/4 इंटीग्रेशन x है और ये है, देखो x यानी अलजेब्रा और ये कौन है, ट्रिग्नोमेट्री। तो दो पार्ट है, एक है अलजेब्रा और एक है, पहले कौन आएगा, अलजेब्रा, तो पहले आएगा x
बाद में आएगा cos 3x प्लस 3 cos x इंटू dx। ओके, तो भैया इससे पता चलता है कि ये हमारा u है और ये पूरा हमारा, हाँ वही पुरानी u इंटू वी की कहानी। हमको मालूम है भैया क्या होता है u इंटू वी। बोलो भाई, u इंटू वी का क्या फॉर्मूला है? बोलो, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू यू बाहर v dx, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन, फिर यही कहानी रिपीट, फिर u का डेरिवेटिव और ब्रैकेट क्लोज dx। ये कहानी यहां पे अप्लाई करेंगे। चलो बोले, ये आपका u और ये आपका v। ओके, i इक्वल टू, बाहर ऑलरेडी कौन है? 1/4। चलो u बाहर, इंटीग्रेशन किसका? cos 3x प्लस 3 cos x इंटू dx। ठीक है, माइनस, फिर से इंटीग्रेशन, फिर इधर आ जाओ, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x प्लस 3 cos x इंटू dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ, बोलो x ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, बस उसी का और किसी का नहीं है। चलो, तो i इक्वल टू, बाहर कौन है? 1/4 ब्रैकेट x। चलो, cos का इंटीग्रेशन, साइन, cos का माइनस साइन, cos का सिर्फ साइन, 3x अपॉन 3। ओके, तो साइन 3x अपॉन 3 प्लस 3, cos का इंटीग्रेशन साइन, है ना? तो क्या आएगा भैया? साइन x। हो गया इंटीग्रेशन, इतना ही था। माइनस, फिर से वही कहानी, इंटीग्रेशन, फिर से इसका इंटीग्रेशन तो वही है ना? क्या बोलो जल्दी से? साइन 3x अपॉन 3 प्लस 3 साइन x। ठीक है, x का डेरिवेटिव 1, यानी सिर्फ क्या बचा? dx, है ना? ब्रैकेट क्लोज। तो भैया इसका मतलब ये है, अब इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ इसका बचा हुआ है ना? बाकी सबका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन, वो भी क्या है, एक बार इसका करेंगे, एक बार इसका करेंगे, खत्म। एनी हाउ, चलो भाई रिपीट करते हैं अभी तक क्या हुआ है पहले, एवरीबडी हियर। आगे की कहानी याद रखना, अब सिर्फ इसका इंटीग्रेशन है 3 तो 12, और इसका इंटीग्रेशन, बाकी सबका इंटीग्रेशन हो चुका है। ओके, चलो, सो एवरीवन, ये तो 3 बाहर आ जाएगा, साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x अपॉन 3, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं है, बाकी सब हो चुका है। चलो अभी ढंग से लिखेंगे हम लोग हियर। चलो रेडी? हाँ, बोलो पहले बाहर कौन है? 1/, यहां से i इक्वल टू 1/4, i इक्वल टू, i इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट x ब्रैकेट साइन 3x अपॉन 3 प्लस 3 साइन x, x ब्रैकेट साइन 3x अपॉन 3 प्लस 3 साइन x। ओके, चलो ये खत्म हो गया। माइनस माइनस, अब यहां संभाल के जरा, ये तो 3 है ऑलरेडी नीचे, याद रखना, साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x अपॉन 3, तो 1/3 बाहर है, माइनस cos 3x अपॉन 3। ठीक है ये? ओके, चलो उसके आगे क्या लिखा है यहाँ पे? 3 बाहर है। ओके, और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। ओके, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो 3 बाहर है, यहाँ पे क्या है? बीच में प्लस है ना, बीच में प्लस है, 3 बाहर है, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x ब्रैकेट क्लोज प्लस c। ओके, चलो अभी एक चीज और कर सकते हैं हम लोग एवरीवन, देख लो, अगर आपको यहां एक माइनस है और यहां एक, बाहर निकाल के इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा ना। ओके, उसको अगर बाहर निकालेंगे, बाहर ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसका मतलब i इक्वल टू 1/4 x ब्रैकेट साइन 3x अपॉन 3 प्लस 3 साइन x, यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। ओके, cos 3x अपॉन 9 प्लस 3 cos x, बाहर माइनस माइनस बाहर चला गया। ओके, बस ये हो गया आपका प्लस c, खत्म, ये कहा गया। ठीक है, देख लो, बस इतना ही है।
और कुछ नहीं, और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इसके साथ में कौन है, एक्स है, तो और ये पूरा साइन है और वो पूरा, तो प्लस माइनस भी हम लोग कर नहीं सकते, यहाँ ला के रोक देने का, बस हो गया इतना। चलो भाई देखते क्या किए एवरीवन हियर। तो सबसे पहले एवरीवन हमारा क्वेश्चन ये था, मोहिशरा क्वेश्चन पढ़ो। एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स था। अब क्योंकि कॉस क्यूब एक्स था, देखो दो टर्म है, एक एक्स है और एक कॉस है, लेकिन हमने यू इंटू भी यहाँ पे शुरू में यूज नहीं किया, क्यों, भारी पड़ जाएगा, समय भारी पड़ जाएगा, बहुत लंबा सम हो जाएगा, कॉस क्यूब है, करते करते थक जाओगे। तो हमने क्या किया, वो कॉस क्यूब को ही हटा दिया, ये फॉर्मूला लगाया, ये मिला 1/4 को बाहर निकला। अब इसको हमने u लिया और इसको, और इस स्टेप पे हमने u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई किया, ये स्टेप पे आके ये देखो, बस दो ही टर्म है, बड़ा है या छोटा है, दो ही टर्म है, एक ये आपका u और ये आपका v, बस तो क्या फॉर्मूला अप्लाई किए, ये मिला। उसके बाद इंटीग्रेशन इसका, इंटीग्रेशन इसका, यहाँ मिला, बस ये हो गया। अब ये बच्चा खाली, बस इंटीग्रेशन क्या था, cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x अपॉन 3, cos x का इंटीग्रेशन sin x, बस वही था, उधर भी और इधर भी। ठीक है, जब वो हो गया फाइनली, सिर्फ ये बचा था ये, क्योंकि इसी के बाहर इंटीग्रेशन की साइन थी, बाकी और कहीं पर भी देखना इंटीग्रेशन की साइन नहीं थी, देख लो यहीं पे इंटीग्रेशन की साइन थी। ठीक है, बस पे इसी पे फोकस किए, sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x अपॉन 3, ऑलरेडी बाहर एक 3 है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, सारी चीजों को यहाँ पे लिख दिए। ये देखो, फिर हमको दिखा कि यार माइनस माइनस को बाहर ले सकते, बाहर ले, ऑलरेडी बाहर एक माइनस था, वो माइनस और ये माइनस प्लस, खत्म, सही है।